डियर स्टूडेंट, आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं। तो नॉमेनक्लेचर यानी नाम तैयार करने का तरीका। यहाँ पर एक्चुअली दो सिस्टम्स होते हैं। पहली होती है कॉमन सिस्टम और दूसरी होती है IUPAC सिस्टम। तो हम दोनों सिस्टम की एक साथ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमन सिस्टम में जो नाम दिया जाता है उसे कॉमन नेम कहा जाता है। द कॉमन नेम्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर डिराइव्ड by naming the alkyl group followed by the name of halogen as halide. Dear student, alkyl halide का जो जनरल फार्मूला है R सिंगल बॉन्ड X। तो कॉमन सिस्टम के तहत क्या करते हैं, सबसे पहले R का नाम लिखते हैं। R मीन्स व्हाट, अल्किल ग्रुप। तो पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसके बाद X क्या है, हैलोजन है। तो हैलोजन का नाम हैलाइड के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये नाम तैयार होगा अल्किल हैलाइड इस तरह से, ठीक है। सपोज यहाँ पर CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिथिल क्लोराइड। CH3 यानी क्या है, मिथिल, और Cl को कहा जाएगा क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। ऐसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड Br, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड। CH3 सिंगल बॉन्ड R, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिथिल आयोडाइड। ऐसे ही हम अल्किल ग्रुप चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, इसे क्या कहा जाता है, इथिल। तो इसका नाम होगा बच्चों इथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड। ऐसे ही आप Cl की जगह पर Br लेंगे तो इथिल ब्रोमाइड होगा, और I लेंगे तो इथिल आयोडाइड होगा। ओके, तो यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल मिथिल आयोडाइड टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, अल्किल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो अल्केन। तो यहाँ पर बच्चों R को अल्केन कहा जाएगा और X को हेलो। तो यहाँ पर नाम होगा हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। खास बात यह है कि हेलो और अल्केन के बीच में स्पेस नहीं होगा, ये सिंगल वर्ड है, ये पूरा सिंगल वर्ड है हेलो अल्केन। ये आपको मिलाकर लिखना है। तो हेलो किसे कहा गया है, X को, और अल्केन किसे कहा गया है, R को। एरिल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो एरिन्स। एरिल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पर बेंजीन रिंग रहेगी, यानी आप एरोमेटिक रिंग रहेगी, सिंगल बॉन्ड X, ये एरिल हैलाइड है। तो इसको हम IUPAC सिस्टम और कॉमन में इसे हम क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड्स आर नेम्ड एज हेलो एरिन इन कॉमन एज वेल एज IUPAC सिस्टम। यहाँ पर कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम रहेगा। क्या रहेगा, हेलो एरिन। कॉमन नेम भी हेलो एरिन रहेगा और IUPAC नेम भी हेलो एरिन रहेगा। फॉर डायहेलोजन डेरिवेटिव्स, डायहेलोजन डेरिवेटिव्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन प्रेजेंट है। फॉर डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन एरीन, प्रीफिक्स O, M and P, O for ortho, M for meta and P for para, are used in common name system, but in IUPAC system the numerals 1,2, 1,3 and 1,4 respectively are used. Common and IUPAC names of some halogen derivatives are given in table 10.1. तो हमको 10.1 टेबल देखना है बच्चों। देखिए ये आपके सामने टेबल 10.1 के 2 एग्जाम्पल आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे CH2Cl2। अब ये फॉर्मूला देखिए कैसे तैयार हुआ। इसका जो पेरेंट है कौन है, देखिए सबसे पहले हम पेरेंट लेते हैं कार्बन, और इसके जो 4 वैलेंसीज है इस तरह से बताएंगे, और ये काय के जरिए सेटिस्फाइड कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन के जरिए। देखिए तो ये हो गया अल्केन और इसका नाम है मीथेन, और मीथेन से हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। कोई भी 2 हाइड्रोजन आप रिप्लेस कीजिए, कोई भी
सपोज हम ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, किसके ज़रिए? Cl के ज़रिए। तो आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा इस तरह से। अब H की जगह पे हम क्या लिखेंगे? Cl, यहाँ भी लिखेंगे Cl। ओके, तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों, मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड। तो मिथिलीन किसे कहा गया है? CH2 ग्रुप को मिथिलीन कहा गया है। CH2 को मिथिलीन कहा गया है और Cl को क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड। और इसका जो IUPAC नेम तैयार हो रहा है, डाइक्लोरोमीथेन। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर Cl को क्लोरो कहा गया, तो दो क्लोरो है इसलिए डाइक्लोरो, और पेरेंट कंपाउंड कौन है? मीथेन। यहाँ पर हम सिर्फ IUPAC में कार्बन काउंट करते हैं, एक कार्बन है यानी इसके पेरेंट का नाम मीथेन है, तो इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। डियर स्टूडेंट, आप Cl की जगह पर 2 Br अगर रख देते हैं तो उसका कॉमन नेम होगा मिथिलीन ब्रोमाइड और IUPAC नेम होगा डाइब्रोमोमीथेन। और अगर आप 2 I रख देते हैं तो उसका नाम कॉमन नेम क्या होगा? मिथिलीन आयोडाइड, और उसका IUPAC नेम होगा डाइआयोडोमीथेन। ओके, चलिए उसके बाद वाली एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाली CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो अब यहाँ पर हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 Br। इसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये 2 कार्बन यहाँ पर आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इसकी 4 वैलेंसीज आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे और इसकी 4 वैलेंसीज इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या रखेंगे? H रखेंगे, हाइड्रोजन, इस तरह से। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया इथेन। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसको कहा जाता है इथेन। अब इथेन से हम किसी भी एक कार्बन पर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, किसके जरिए? हैलोजन के जरिए। सपोज हमने ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया और किसके जरिए किया? Br के जरिए। तो आपको एक नया कंपाउंड मिलेगा इस तरह से। और यहां पर हम लिखेंगे Br। ओके, तो डियर स्टूडेंट, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं इथील ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम हो गया इथिल, और Br को हम कहेंगे ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड। ओके, और इसका IUPAC नेम देखिए आप, यहाँ पर Br को क्या कहा गया? ब्रोमो कहा गया। और 2 कार्बन है तो पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट अल्केन कौन हुआ? इथेन। तो पूरा नाम तैयार हो रहा है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, देखिए इसको हम, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे। 3 कार्बन की चेन है इस तरह से, और इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कीजिए आप। टर्मिनल कार्बन, ये मिडल कार्बन, और ये टर्मिनल कार्बन। ठीक है, हमने कार्बन, हर एक कार्बन की हमने वैलेंसी कंप्लीट की है। अब आपको क्या करना है? हाइड्रोजन रखना है, लाइक दिस। तो 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, यानी कि C3H8। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। अब आपको प्रोपेन से, मिडल कार्बन से, यहां से एक हाइड्रोजन कम करना है। मिडल कार्बन पर आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, कोई भी एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कीजिए Cl के जरिए। तो देखिए आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा। अब कार्बन और उस पर की जो 3 हाइड्रोजन है, विदाउट बॉन्ड लिखूंगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर एक H, और नीचे क्या है? सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH Cl, ये ब्रैकेट भी लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और CH3। तो इसके लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो कॉमन नेम होगा, सबसे पहले हम अल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे। रूल क्या है कि अल्किल ग्रुप का नाम पहले लिखना है। तो अल्किल ग्रुप जो होता है ये इसको कहा जाता है 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन्स है, इसको प्रोपिल कहा जाता है। तो ये प्रोपिल और Cl का नाम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर आइसो लिखा गया है, ये प्रीफिक्स है। अब आइसो क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। व्हाट यू मीन बाय आइसो ग्रुप? जब एक CH दो CH3 से डायरेक्टली जुड़ा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, when one CH is directly bonded to 2 CH3 then it is called as iso group। इसलिए यहाँ पर आइसो यूज किया गया है। तो पूरा नाम है इसका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। डियर स्टूडेंट, इसका जो IUPAC नाम है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन की चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 2 3। तो 3 कार्बन वाली जो पेरेंट अल्केन है वो है प्रोपेन, और Cl को हम कहेंगे क्लोरो। तो ये अल्केन के नाम से पहले लिखेंगे क्लोरो प्रोपेन, और यहाँ कोई स्पेस नहीं देंगे। अब क्लोरो की पोजीशन हम बताएंगे, क्लोरो कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा है? 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसका पूरा नाम होगा बच्चों 2 क्लोरो प्रोपेन। अब आप होमवर्क में ये कीजिए कि Cl की जगह पर आप Br रखिए, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन तैयार होगा, और 2 आयोडो प्रोपेन का भी स्ट्रक्चर आप तैयार कीजिए। ओके, जिनके कॉमन नेम क्या रहेंगे? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और आइसोप्रोपिल आयोडाइड। चलिए अब हम उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अब ये वाली एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्बन का कितने कार्बन है ये पहले काउंट कीजिए आप। यहाँ पर ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन। तो ये 4 कार्बन इस तरह से रखे जाएंगे जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये चेन कैसी हो गई? ब्रांच्ड चेन है, और मिडल कार्बन पर कार्बन की एक ब्रांच है। ओके, अब आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है आपको पता है? हाइड्रोजन रखकर। तो जो टर्मिनल कार्बन है इस पर आप कितने हाइड्रोजन रखेंगे बताइए? वेरी गुड, 3 हाइड्रोजन्स रखेंगे। इधर बताइए कितने रखेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। इस पर बताइए CH3, वेरी गुड। ये कार्बन पे कितने रखेंगे? क्या रखने की जरूरत नहीं है? 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, क्या 0? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, इसे ब्यूटेन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन नजर आ रहे हैं और हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 10। C4H10 ये किसका फॉर्मूला है? ब्यूटेन का। लेकिन यहाँ पर आइसो लगाया गया है सामने, प्रीफिक्स। ये आइसो क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। आइसो ग्रुप क्या होता है? अभी हमने देखा कि जब एक CH दो CH3 से जुड़ा हुआ होता है उसे आइसो ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक CH नजर आ रहा है और ये 2 CH3 आपको नजर आ रहे हैं इस तरह से। ओके, तो इसे कहा जाता है आइसो ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? टर्मिनल कार्बन पर से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Br के जरिए करेंगे। तो देखिए नया स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा। CH3 एज इट इज, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3 एज इट इज, नीचे क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब हम क्या लिखेंगे? CH2 लिखेंगे, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Br के जरिए हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर Br नजर आ रहा है। ब्यूटिल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, ब्यूटिल। और आइसो क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। आइसो ग्रुप कहाँ नजर आ रहा है? देखिए आइसो ग्रुप क्या होता है? एक CH, ध्यान से सुनिए, 1 CH इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 CH3 ग्रुप। ये 1 CH नजर आ रहा है और ये 2 CH3 आपको नजर आ रहे हैं, तो आइसो ग्रुप तो है प्रेजेंट, इसलिए आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड।
अब डियर स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस के लिए घर पर Br की जगह पर Cl रखिए, I रखिए, कार्बन की चेन इसी तरह से रखिए और नए नए नाम तैयार करते जाइए। चलिए, इसका IUPAC नाम क्या लिखा है देखिए, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना जरूरी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, और वो चेन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हैलोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल चेन सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैलोजन प्रेजेंट है इस चेन में, ठीक है। तो ये चेन हम सिलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट भी है ये चेन। तो इस चेन में प्रेजेंट कार्बन काउंट करेंगे, कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम बोलिए, प्रोपेन। ओके, उसके बाद यहां पर आपको नंबर देना है, जिस चेन को आपने सिलेक्ट किया उस चेन में मौजूद कार्बन को नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग का रूल क्या है कि जिस कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट है उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम देखिए, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। एक तो मैं लेफ्ट टू राइट नंबर देना चाहूंगा इस तरह से 1 2 3, और दूसरा मेथड देखिए राइट टू लेफ्ट 1 2 3। बताइए कौन सा मेथड सही है, लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट? बिल्कुल सही सोचा आपने, राइट टू लेफ्ट मेथड सही है। क्यों? क्योंकि इस मेथड में कार्बन को यहां पर जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है उससे कम नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट नंबर देने के बाद अब बच्चों यहां पर ये CH3 क्या है, ये ब्रांच है या साइड चेन है, इसको आप साइड चेन या ब्रांच कह सकते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच या साइड चेन का नाम क्या है, मिथिल है, और वो कौन से कार्बन से जुड़ी है, 2 नंबर के कार्बन से जुड़ी है। तो 2 मिथिल, ओके, 2 मिथिल यहां पर नजर आ रहा है। और अब यहां पर ब्रोमो कहेंगे Br को, और उसकी पोजीशन क्या है कि वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, 1 ब्रोमो। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे हम, ब्रोमो का B देखिए और मिथिल का M देखिए। तो पहले ABCD में क्या आएगा, B आएगा, इसलिए 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 मिथिल प्रोपेन। अब यहाँ पर 1 लिखने के बाद ये इस तरह से डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं, 1 ब्रोमो। फिर यहाँ पर उसके बाद फिर हाइफन देंगे, फिर नंबर लिखेंगे 2 मिथिल, और लास्ट में लिखेंगे प्रोपेन। यहां कहीं भी हम स्पेस नहीं देंगे, विदाउट स्पेस, हमको ये सिंगल वर्ड है, यहां पर कहीं भी स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो ब्रोमो का B पहले आता है इसलिए B पहले लिखे, और 2 मिथिल M बाद में आता है। और हमेशा याद रखिए बच्चों कि लेटर और नंबर ये हमेशा डैश यानी हाइफन के जरिए सेपरेट होते हैं, और कोई भी 2 नंबर ये कॉमा के जरिए सेपरेट होते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं।